तो ये है हमारा 32 फीट बाय 60 फीट का प्लान। तो 32 फीट इसका फ्रंट रहेगा, 32 फीट इसका फ्रंट रहेगा, सॉरी 30 फीट नहीं 32 फीट, और 60 फीट इसकी लंबाई रहेगी, 60 फीट इसकी लंबाई रहेगी। तो इस पूरे प्लान के अंदर हमने आपको 1 2 3 बेडरूम दिए हैं, आपका गेस्ट रूम है, आपका लिविंग एरिया है, आपकी कार पार्किंग है, आपका टॉयलेट बाथरूम है और आपका किचन है। अब बात करते हैं इसकी, तो पहले बात करते हैं इसकी डायमेंशन हम इसको दिखाते हैं कितनी कितनी इसकी डायमेंशन रहेंगी, फिर उसके बाद ये कितने का बनेगा, इसकी आउटर वॉल कितनी रहेगी, ये सब हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कार पार्किंग से, ठीक है। तो ये है इसकी कार पार्किंग। तो ये कार पार्किंग एरिया हो जाएगा आपका। तो कार पार्किंग की जो लंबाई रहेगी वो हमारी होगी 17 फीट की, ठीक है, और चौड़ाई जो रहेगी वो होगी हमारी 14 फीट 3 इंच की, यानी कि 14 फीट 3 इंच की इसकी लंबाई रहेगी, चौड़ाई रहेगी। तो यहाँ पर आपकी कार इजीली पार्क हो जाएगी, ठीक। इसी के बराबर में हमने यहाँ पर दिया है लॉन। आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है ये हमारा लॉन एरिया है। तो ये हमारा लॉन एरिया है। इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो हमारी 4 फीट 6 इंच की रहेगी, ठीक है, और लंबाई जो रहेगी वो हमारी 8 फीट 11 इंच की रहेगी। तो लंबाई 8 फीट 11 इंच की रहेगी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई रहेगी 8 फीट 11 इंच की, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 फीट 6 इंच चौड़ाई रहेगी इसकी, ठीक है। फिर बात करते हैं, तो यहाँ से आप एंट्री करते हैं, ये D1 जो हमने शो किया है ये हमारी डोर है। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा गेस्ट रूम। तो हमारा गेस्ट रूम एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो भी गेस्ट रहेंगे वो इस गेस्ट रूम में आके बैठ सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो लंबाई जो हमने रखी है वो होगी हमारी 12 फीट। तो चौड़ाई जो रहेगी वो हमारी 12 फीट की रहेगी। 12 फीट ये चौड़ा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 फीट चौड़ा रहेगा। और इसकी जो लंबाई रहेगी इस गेस्ट रूम की वो होगी हमारी 15 फीट 6 इंच की। 15 फीट 6 इंच की इस गेस्ट रूम की लंबाई रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब इस गेस्ट रूम की विंडो एक हमने यहाँ पर दी है W1 से डिनोट किया है, दूसरी विंडो हमने यहाँ पर दी है W1 से डिनोट किया है। ये जो विंडो है ये हमारी 4 फीट चौड़ी विंडो है दोनों जगह पर। इस गेस्ट रूम के साथ हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने टॉयलेट बाथरूम अटैच दिया है। टॉयलेट बाथरूम हमारा अटैच है इस गेस्ट रूम के साथ। तो टॉयलेट बाथरूम की जो चौड़ाई है वो हमारी 4 फीट 6 इंच की है, और लंबाई जो हमने रखी है इसकी वो हमने रखी है 7 फीट की। 7 फीट की इसकी लंबाई है। इस टॉयलेट बाथरूम का वेंटिलेशन आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर है। तो इस टॉयलेट बाथरूम की जो भी गैस होगी वो इस वेंटिलेशन के थ्रू पास आउट हो जाएगी, ठीक। तो वेंटिलेशन जो हमने दिया है 2 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है हमारा इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी एंट्री की। तो यहाँ से हमारी एंट्री होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारी स्टेयर्स है। तो यहाँ से हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। तो स्टेयर्स जो हमने रखी हैं वो हमने 3 फीट चौड़ी स्टेयर्स रखी हैं, ठीक है। अब आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये हमारा लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया है ये हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो लंबाई जो है वो हमारी है 22 फीट 8 इंच की, यानी कि पूरी लंबाई जो है वो हमारी 22 फीट 8 इंच की लंबाई रहेगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 22 फीट 8 इंच की रहेगी लंबाई। और चौड़ाई की बात करें तो ये हमारी 10 फीट 10 इंच की रहेगी। 10 फीट 10 इंच की रहेगी चौड़ाई यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट 10 इंच की इसकी चौड़ाई रहेगी। तो यहाँ पर हमारी डाइनिंग टेबल और लिविंग एरिया हमारा आसानी से हो जाएगा यहाँ पर। फिर बात करते हैं, ये आप देख रहे हैं ये हमारा किचन है। तो ये हमने डोर दी है, यहाँ से हम अपने किचन में जाएंगे। किचन की जो डायमेंशन हमने रखी है यहाँ पर, यानी कि इसकी लंबाई जो है किचन की वो हमारी 12 फीट रहेगी, ठीक है, और चौड़ाई जो है वो हमारी 9 फीट रहेगी। तो 9 फीट बाय 12 फीट का हमने यहाँ पर किचन बनाया है। तो काफ़ी बड़ा किचन है। ये हमारा किचन हो जाएगा, ठीक है। इस किचन के बराबर में यहाँ पर हमने दिए
विंडो। यानी कि वैसे तो हमने यहाँ पर ये डोर दी है OTS में जाने के लिए, यहाँ से आप एक तरीके से इसको यूटिलिटी एरिया ही बोल सकते हो। तो यहाँ से हमने डोर दी है इस OTS में आने के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा OTS है इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो होगी हमारी 4 फीट, यानी कि 4 फीट इसकी चौड़ाई रहेगी और लंबाई जो होगी वो हमारी 6 फीट 8 इंच की रहेगी। तो ये हमारा OTS हो जाएगा। और OTS में जाने के लिए हमने किचन में से डोर दी है, ठीक है। तो किचन की जो भी गैस होगी वो इस डोर के थ्रू पास आउट हो जाएगी। फिर जैसे ही आप एंट्री करते हो तो यहाँ पर हमने दिया है कॉमन टॉयलेट बाथरूम, कॉमन टॉयलेट बाथरूम, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो जाएगा। इस बाथरूम की जो चौड़ाई हमने रखी है वो है हमारी 6 फीट की, ठीक है। लंबाई जो हमने रखी है वो है हमारी 10 फीट की। तो काफ़ी बड़ा कॉमन टॉयलेट बाथरूम हमने बनाया है, ठीक है। और इस कॉमन टॉयलेट बाथरूम का वेंटिलेशन हमने यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हो वेंटिलेशन है ये हमारा। तो ये 2 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है, तो इसकी जो भी गैस होगी वो इस वेंटिलेशन के थ्रू पास आउट हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की। तो फर्स्ट बेडरूम की अगर हम बात करें तो इस पहले मैं लिख देता हूँ, ये हमारा बेडरूम हो जाएगा। बेडरूम की जो लंबाई हमने रखी है वो हमने 13 फीट रखी है और चौड़ाई जो रखी है हमने 10 फीट की रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 फीट बाय 13 फीट का बेडरूम हो जाएगा हमारा। इस बेडरूम की विंडो हमने 2 जगह दी है, एक विंडो हमारी यहाँ पर है, दूसरी विंडो हमारी यहाँ पर है। W1 से डिनोट किया है तो 4 फीट चौड़ी विंडो है हमारी यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी विंडो जो हमारी ये है ये हमारी OTS से कनेक्ट है, तो ये हमारा OTS है, ठीक है। अब बात करते हैं इस OTS की डायमेंशन की। तो OTS जो हमने रखा है वो है हमारा 3 फीट चौड़ा OTS है, 3 फीट चौड़ा OTS है और लंबाई जो है वो हमारी 10 फीट की है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 फीट रहेगा। आप चाहो तो इसको 10 फीट मत रखिए, इसको कम कर दीजिए और जो यहाँ पर स्पेस बचेगा वहाँ पर आपका वॉश एरिया बन जाएगा, यानी कि वॉश बेसिन लग जाएगा आपका मुँह धोने के लिए, ठीक है। इस OTS में जाने के लिए हमने यहाँ से डोर दी है बेडरूम की, तो इसकी बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं अपने दूसरे बेडरूम की। तो आप देख रहे हैं यह है हमारा दूसरा बेडरूम। तो इस बेडरूम की डायमेंशन जो है, इस बेडरूम के साथ हमने टॉयलेट बाथरूम भी अटैच दिए हैं। तो पहले बात करते हैं इस बेडरूम की डायमेंशन की। तो इस बेडरूम की जो डायमेंशन हमने रखी है तो इसकी चौड़ाई जो है वो हमारी 12 फीट की रहेगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये 12 फीट होगी। लंबाई जो रहेगी वो हमारी 14 फीट 7 इंच की रहेगी। ये हमारी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बेडरूम। इस बेडरूम की विंडो एक हमने यहाँ पर दी है जो OTS से कनेक्ट थी विंडो, तो ये 4 फीट चौड़ी विंडो है। फिर इसी बेडरूम के साथ हमने यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम अटैच दिया है, तो अटैच टॉयलेट बाथरूम, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई हमने रखी है वो 5 फीट रखी है और लंबाई जो रखी है वो हमने 7 फीट रखी है, ठीक है। तो ये हमारा 5 फीट बाय 7 फीट का टॉयलेट बाथरूम हो जाएगा जो बेडरूम से अटैच है। अब बात करते हैं इस टॉयलेट बाथरूम की विंडो, वो वेंटिलेशन हमने यहाँ पर दे रखा है, 2 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है, ठीक है। अब इसी बेडरूम में से हमने डोर दी है अपने OTS में आने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा OTS। अपने OTS में आने के लिए हमने यहाँ से डोर दी है। अब बात करें इस OTS की डायमेंशन की, तो 5 फीट इसकी चौड़ाई ही रहेगी और लंबाई जो होगी वो होगी हमारी 15 फीट 10 इंच, यानी कि 15 फीट 10 इंच इसकी लंबाई रहेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 फीट 10 इंच का रहेगा, ठीक। फिर बात करते हैं अपने दूसरे बेडरूम की। तो ये हमारा दूसरा बेडरूम है। इस बेडरूम की जो चौड़ाई रहेगी वो 12 फीट ही रहेगी, लंबाई जो होगी वो होगी हमारी 15 फीट 7 इंच की। तो लंबाई हमारी 15 फीट 7 इंच की रहेगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 15 फीट 7 इंच लंबाई रहेगी। इस बेडरूम के साथ हमने टॉयलेट बाथरूम अटैच दिया है, यानी कि अटैच टॉयलेट बाथरूम। तो ये 5 फीट चौड़ा है, ठीक है, और 7 फीट ये लंबा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बेडरूम के साथ टॉयलेट बाथरूम अटैच। इस बेडरूम की विंडो हमने 2 जगह दी हैं, एक विंडो हमने यहाँ पर दी है, दूसरी विंडो हमने यहाँ पर दी है। दोनों विंडो का जो है साइज़ जो रहेगा वो सेम रहेगा, 4 फीट चौड़ी विंडो हम यहाँ पर रखेंगे।
फिर इसी बेडरूम में से हमने यहाँ पर जो डोर दे रखी है वो हमारे जो हमने OTS के बारे में बताया था 3 फीट बाय 10 फीट का, उसमें जाने के लिए हमने यहाँ से डोर दे रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 32 फीट बाय 60 फीट का प्लान, 60 फीट और 32 फीट। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा प्लान। अब बात करें इसकी आउटर वॉल की, तो आउटर वॉल की बात कर लेते हैं हम। तो आउटर वॉल जो हम रखेंगे वो 9 इंच रखेंगे। इनर वॉल यानी कि पार्टीशन वॉल जो होगी हमारी, वो हमारी 4 इंच की होगी। ठीक है, और हमारा कॉलम साइज़ जो रहेगा वो हम इसमें रखेंगे 9 इंच बाय 12 इंच का। ठीक है, अब इसमें जो है हमने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। अब इसमें डोर जो है हमारी D1 से जो डिनोट है वो हमारी 3 फीट बाय 7 फीट की डोर रहेगी। D2 से जो डिनोट है वो हमारी 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट की रहेंगी। तो ये हमारी डोर्स हो जाएंगी। अब बात करते हैं अपनी वेंटिलेशन और विंडो का। W1 से जो डिनोटेड है वो हमारी 4 फीट बाय 5 फीट की विंडो रहेंगी। W2 से जो डिनोट है वो हमारी 3 फीट बाय 3 फीट की रहेंगी, यानी कि जैसे किचन की। लेकिन हमने यहाँ पर किचन की डोर दे रखी है तो आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं वेंटिलेशन की, तो 2 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा, 2 फीट बाय 1.5 फीट का हमारा वेंटिलेशन रहेगा। अब बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की। तो ये कॉस्ट से पहले हम इसका वो बताते हैं कितना इसका एरिया है। तो ये जो प्लॉट बनेगा, किधर प्लॉट साइज़ जो रहेगा हमारा 32 फीट बाय 60 फीट का है, यानी कि 1920 स्क्वायर फीट। अगर गज में बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 215 गज। एक मंजिल का हाउस कॉस्टिंग कितना आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 18 से 20 लाख के बीच में इसका हाउस कॉस्ट आएगा। ठीक है, अगर कॉलम्स आपको प्रोवाइड करने हैं तो कॉलम्स मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ प्रोवाइड होंगे। आपके कॉलम्स एक यहाँ पर प्रोवाइड होगा, एक यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा, मैं यहाँ पर आपके कॉलम्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कॉलम्स का जो साइज़ रहेगा वो आपका रहेगा 9 इंच बाय 6 इंच का, वो 9 इंच बाय 12 इंच का। तो ये आपको कॉलम का साइज़ हो जाएगा। तो ये आपके कॉलम्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये था आपका 32 फीट बाय 60 फीट का प्लान। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।